वो मैं आप लोगों को आज संक्षेप में समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ही कम समय में बहुत स्पीड में जाऊँगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान जो है पूरा मेरी तरफ रखना है, मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान रखना होगा। और जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर वो आप समझ लोगे तो मैं आपको मेरी ओर से फुल गारंटी देती हूँ कि जीवन में आप जो चाहोगे वो पाओगे। आपको हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। तो उसका जो क्लू है, इसकी जो की है, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये 3 ताप है। इसमें पहला बताया गया है आध्यात्मिक ताप। तो आध्यात्मिक ताप हमको तो लगता है कि आध्यात्मिक यानी कि जो भगवान से लगता होगा वो कोई ताप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ताप है, इसमें हमारे ही 2 तापों के बारे में बताया गया है। एक है वो हमारे शरीर का ताप है और एक दूसरा जो है वो हमारे मन का ताप है। तो शरीर का ताप क्या होता है? तो देखो, अभी हम लोग तो हमारी एज छोटी है, तो ठीक है, हमको कुछ ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को देखो छोटी एज में ही डायबिटीज हो जाता है, किसी को तो बीपी भी हो जाता है। आजकल लोगों को छोटी उम्र में स्पेक्स लग जाते हैं, मेरी तरह चश्मा लगाने लग जाते हैं। तो ये सारी क्या बीमारियां हैं? क्या बीमारियां हैं? शरीर की बीमारियां हैं। और दूसरा जो आता है आध्यात्मिक दुखों में, आध्यात्मिक तापों में, तो वो होता है हमारे मन का ताप, यानी कि मानसिक ताप। मेनली तो जो अगर आप साइंटिफिक समझने जाओगे और हमारे आध्यात्मिक हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे समझने की कोशिश करोगे, तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उसका कारण पहले तो हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। आप कहोगे कि ऐसा कैसे? हम तो नहीं चाहते कि कभी भी हमको कोई बीमारी हो, तो हमारे मन में कहाँ से उत्पन्न हो गई? तो देखिए, उसको मैं पूरा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके पहले वो साइंस जो है वो कहाँ से आया है? वो तो पहले हमारा ही जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म है और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हमारे जो ऋषियों ने हैं वो युगों युगों से पहले से लिख के रखा है। वही सारी चीज़ को साइंस आजकल प्लस माइनस करके दिखाता है और फिर वो बता देता है, सिद्धांत अपना पेश करता है कि हाँ भाई ऐसा है। लेकिन ये क्या होता है कि विश्व जो होता है वो हमारे सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानता है। ये जब साइंस उसका प्लस माइनस करके हमारे जो भगवान ने पहले से हमको जो दे रखा है उसको गुणा और भाग करके कुछ सिद्धांत अपना पेश करता है, तब जो हमारा विश्व होता है, पूरा विश्व है, उसको स्वीकार करता है कि हाँ अब ये बात सही है। तो इसलिए हमको अगर पूरे विश्व को समझाना है तो हमको साइंटिफिकली ही समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज साइंटिफिकली समझाने की आप लोगों को प्रयास करती हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक दुख है हमारा, जो उसमें पहला है वो मानसिक दुख है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी बीमारियां हैं वो पहले हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। तो उसका प्रमाण मैं कहाँ से दूँ? तो प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। आपने सुना होगा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके गुरु जी वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी ने उनको एक उपदेश दिया था अद्वैत के लिए, अद्वैतवाद के लिए एक उपदेश दिया था, अद्वैत ब्रह्म के लिए उपदेश दिया था। तो उस उपदेश का एक ग्रंथ के रूप में संस्करण किया गया। तो वो जो ग्रंथ है उसका नाम योगा वशिष्ठ ग्रंथ है। उसके बहुत सारे सूत्र हैं। तो उस सूत्र में जैसे ऐसे लिखा है चित्तम विधुलिते देहे अहम बहती प्राणे। तो उसके बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे सूत्र की मैं संख्या ही बताऊंगी केवल, जैसे 1, 6, 81 से लेके 30, 32, 33, 36, 33, कहाँ तक 37 तक जितने भी सूत्र हैं उन सारे के सारे सूत्रों में ये बताया गया है कि जब व्यक्ति के मन में कोई दोष उत्पन्न होता है, यानी जब व्यक्ति के मन में कोई चिंता आती है, कोई उद्वेग आता है, तब उसकी सीधी असर जो है वो उसके प्राणों पे पड़ती है। अब आप कहोगे ये प्राण कौन सी बलाएं हैं, हमको तो दिखती नहीं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो प्राण है वो और कुछ नहीं है, साइंस जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, यही वो प्राण है। तो वो प्राण जो है, जो ऑक्सीजन की जो गति जो होती है हमारे शरीर में, वो नस नाड़ियों में प्रवाहित होती है। तो वो जहाँ हमने कोई चिंता कर दी या कोई उद्वेग कर दिया, मानसिक कोई टेंशन ले लिया, तो वो हमारा प्राणों की जो ऊर्जा जो बहती है उसमें तो विषमता आ जाती है। वो बेचारा गड़बड़ हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि किधर जाना है मुझे, तो मतलब उसको विषमता आ जाती है। जब उसमें विषमता आती है तो क्या होता है, तो हमारा जो पाचन होता है, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना होता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा खराब हो जाता है।
तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो क्या होगा, तो अन्न का कुछ भाग जो है वो तो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, जो डाइजेस्ट हो जाएगा वो मांस मज्जा हड्डी रक्त उसमें सब में वो परिवर्तित हो जाएगा, उसका अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जो नहीं बच रहा है उसका क्या होगा, तो वो हमारे प्राणों के सूक्ष्म यंत्र होते हैं, जिसको आप कोश कह सकते हो इंग्लिश में, साइंटिफिक भाषा में। तो उन कोशों में वो जो सूक्ष्म जो कण होते हैं जो सड़ चुके होते हैं वो उसमें फंसते हैं। वो जब फंसते हैं तो क्या होता है, वो फंस के फिर सड़ने लगते हैं, और एक प्रकार की वो भी एक ऑक्सीजन जो खराब ऑक्सीजन जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो और भी कह सकते हो, वो दूषित वायु को छोड़ने लगता है, और उसी कारण से सारे रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो हमारे योग वशिष्ठ जी जो है उसमें आपने साफ बता दिया कि जो रोग है उसका कारण हमारे मन के अंदर ही है, ये साफ है। अब इसी बात को साइंस भी एक्सेप्ट कर रहा है। जब उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई ये तो कुछ ऐसा है, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो उन लोगों ने भी अपनी रिसर्च करी। तो वहाँ पे एक सर SW हैं, तो उन्होंने अपने एक किताब है, वो किताब उन्होंने द फील्ड ऑफ डिजीज ही रखा है, मतलब बीमारियों का क्षेत्र, किताब का नाम ही बीमारियों का क्षेत्र है। तो उन्होंने सारी अपनी रिसर्च को लेके फिर रिसर्च के आधार पर ये निष्कर्ष पे आए, ये कंक्लूजन पे आए कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं कैंसर तक की, तो वो हमारे दिमाग में जो चिंता चलती रहती है, जो शोक चलता है, जो उद्वेग चलता है, उसके कारण वो सारी बीमारियां होती हैं। दूसरे भी एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर टूडेन हैं, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन अपॉन द बॉडी, यानी आपके शरीर पे सूक्ष्म का प्रभाव। तो सूक्ष्म का प्रभाव है कि सूक्ष्म शरीर का प्रभाव, जो तो आपके सूक्ष्म मन का प्रभाव। तो उन्होंने भी साफ लिखा है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं वो पहले आपके मन में होती है, आप मन से चिंता करते हो तो उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब ये एकदम क्लियर हो गया कि जो कुछ भी बीमारियां चलती हैं वो पहले हमारे मन में आती हैं। तो इसी बात को मैं और विस्तार से समझाने का प्रयास करूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मन कैसे काम करता है। अब क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, अब मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि अब बीमारी का तो क्या कहूँ, हाँ मेरे को चश्मा लग गया। अब मैं बार बार ये चिंतन करूँगी, अरे मेरे को तो चश्मा लग गया, मेरे को तो चश्मा लग गया। दिन रात मेरा चिंतन ये चल रहा है कि मेरे को चश्मा लग गया। भाई चश्मा वाला अच्छा नहीं लगता है, भाई चश्मा मतलब ब्यूटी कम करता है, जो कुछ भी है अपना कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में मेरे जो चलता रहता है। अब क्या करेगा, मेरा मन जो है, जो चेतन मन है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे को चश्मा लग गया है। तो जैसे उसने हमारे कॉन्शियस माइंड ने, चेतन दिमाग ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, तो हमारा पीछे जो उसका रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है और चेतन दिमाग होता है। जैसे ही चेतन माइंड कॉन्शियसली एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो हमारा अवचेतन दिमाग जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ओके कर लेता है। अब जैसे ही वो ओके करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो उसी चीज़ को और बढ़ा देगा, कहीं से भी लाके तुमको दे देगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को तो चश्मा है, मेरे को तो चश्मा है, तो वो कहेगा ठीक है मेरे को तो चश्मा है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड की ना तो आंखें हैं, ना तो उसका और दिमाग है कि वो समझ पाएगा कि ये चश्मा इस दीदी के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो बुरा है कि क्या है, वो नहीं समझता। जो आपने उसको समझा दिया कॉन्शियसली, यानी कि चेतन होके आपने मतलब जागृत अवस्था में जो उसको समझा दिया, वो उसको मान लेता है। अब वो क्या करेगा, अब वो मेरे नंबर घटाएगा नहीं, वो मेरे नंबर को बढ़ाएगा। तो मेरे को ये चश्मा लग रहा है, धीरे धीरे फिर और मोटा चश्मा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ अपना, ऐसे ही हर बीमारी का होता है। आप देखते होंगे कि हमारे घर में हमारी मम्मी होती है तो वो बहुत एजेड होगी, या तो हमारी दादी माँ होती है वो बहुत एजेड होती है, तो उनकी एक आप आदत देखोगे, हर समय क्या कहेगी, अरे मेरे तो घोड़े में बहुत दर्द है, या तो ये कहती रहेगी, अरे बाप रे मेरे को तो है ना बीपी इतना हाई रहता है, मेरे को तो ये दवाई ला दो, फला दवाई ला दो, ढिला दवाई ला दो, ऐसा बोलती रहती है। तो क्या होता है कि वो एक तरफ से अपनी बीमारियों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब ये अट्रैक्ट कहाँ से आ गया, तो देखो एक सिद्धांत और भी है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन। घर में हमारी दादी माँ वगैरह रहती है तो वो हर बार कहती रहती है, अरे मेरे को तो कमर में दर्द है, अरे मेरे खासकर मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी भी अभी 75 प्लस है, तो इसलिए मुझे बहुत अंदाज है इस चीज़ का। तो वो हमेशा ऐसे करती रहती है, हाय हाय करती रहती थी, मैं ये कहूँगी रहती थी, क्योंकि अब मैंने उसको सुधार लिया, मेरे को पता चल गया कि मुझे कैसे सुधारना है। तो क्या करना है, तो ये जब बार बार इसी चीज़ को वो बार बार रिवाइज करती रहेगी कि मेरे को बीमारी है, मेरे को बीमारी है, मेरे को दर्द है, तो सबकॉन्शियस क्या करता है, अवचेतन क्या करता है, हाँ मेरी को बीमारी है, वो मान लेता है। अब चाहे तुम्हारी ये कह रही थी कि जो
मेरी माताश्वरी है, तो वो बार बार ऐसा करती रहती थी, तो मेरे को बहुत ही मुश्किल हो गई थी। मैंने बहुत सारी उसकी एलोपैथी वगैरह दवाइयाँ चलाई, आयुर्वेद की दवाई चलाई। ज़्यादातर मैं आयुर्वेद के ऊपर ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में जो कोई भी हमारी बीमारी होगी उसको जड़ से निकालता है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर ने एक दिन मेरे हाथ जोड़ लिए और बोले कि बहन जी, तुम्हारी ये जो मम्मी जी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे कोई उनका इलाज ही नहीं करना है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो जिस दिन मेरी मम्मी को उसने इलाज के लिए मना कर दिया, बाई चांस उसी दिन मेरे पास एक वेस्टर्न फिलोसोफर हो गए जिनका नाम डॉक्टर जोसेफ मार्टी है। तो जोसेफ मार्टी की एक किताब है, उनका भी नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जब मैंने पढ़ी तो मेरे को पता चला कि यार ये तो आए हैं हमारे ही देश में आके सीख के गए हैं, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वो इतनी फेमस हो गई पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा अगर वो कोई किताब बिकी हो तो वो उनकी वो है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने उसको पढ़ा, तो पढ़ते ही पहले दिन मुझे पता चला कि हमको अपने माइंड से कैसे काम लिया जा सकता है। मैंने उसको मेरी मम्मी के ऊपर अप्लाई किया। फर्स्ट डे मैंने अप्लाई किया। सुबह मैंने देखा जो व्यक्ति बेड के ऊपर से उतरने के लिए तैयार नहीं था, वो अपने आप उतर के अपना काम कर रही है, चल रही है, फिर रही है। तेरा बैग पे तो बोल रही है, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। क्या बात, भगवान भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं उसको हर समय राधे 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 करने के लिए कहती रहती थी। लेकिन वो कहती है मैं दिन रात राधे राधे करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो थोड़ा सा विश्वास और आस्था में भी फर्क है, और मैं बताऊंगी सबकॉन्शियस से कैसे ये फर्क मिटाया जा सकता है। कम है समय हमारे पास, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। तो क्या होता है कि जिस बीमारी को या जिस सोच को हम बार बार सोचेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि उसी चीज को तुम पूरे यूनिवर्स में से खींचोगे अपनी तरफ। मानो तुमने कुछ एक अच्छी बात सोची, तो वो सोच है, वो अच्छी बात की तरंगे जो है वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती हैं। जब ये पूरे यूनिवर्स में वो अच्छी तरंगे फैलेंगी, तो वो उसी प्रकार की तरंगे फैल जाएगी, वो पहले स्प्रेड होगी। फिर क्या होगा, फिर जो तरंगे आपने जिस प्रकार की छोड़ी है, उसी प्रकार की तरंगे पूरे विश्व में जहां जहां पे होगी, वहां से वो खींच के आपके पास लाके देगा। तो इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका तो आज इतना ट्रेंड है, आज आप कभी भी देखो मोबाइल में सर्च करके देखना द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको यूट्यूब के पूरे चैनल्स की लिस्ट मिल जाएगी। इतने सारा उसका प्रचार प्रसार है विदेश में, और खास करके मेरा जो गांव है वो गुजरात है, तो गुजरात से ही बिलोंग करती हूँ। तो मेरे गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज माइंड ट्रेनर के नाम से वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि ये लोग क्या करते हैं कि हमारे दिमाग से हम अपनी जो चीज़ भी चाहें वो कैसे पा सकते हैं, इसके लिए वो एक ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो ट्रेनिंग हमको सबको लेनी चाहिए और हमको सबको ही करना चाहिए, क्योंकि हम सबके सभी सफलता चाहते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, और सभी लोग सब कुछ सुखी हर तरीके से होना चाहते हैं, चाहे जो भी हो। बच्चा हो तो वो अपनी सफलता चाहता है, वो अपने स्कूल में फर्स्ट आना चाहता है, चाहे कोई एजेड है तो वो चाह रहा है कि मेरे घर गृहस्थी सब अच्छे चले, मेरे घर बच्चे सब सुखी हो, मेरा जो भी कारोबार है मैंने बच्चों को सौंपा है तो वो सही चले। तो सब लोग एक अपनी संतुष्टि के साथ एक प्रकार का सुख चाहते हैं। तो सब लोगों को इस माइंड का अगर उपयोग करना आ जाए तो सब लोग सुखी हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये जब बहुत डीपली उसको समझने का प्रयास किया, तो मुझे ये समझ में आया कि देखो भौतिकता तो बहुत सारी मिल जाएगी, हम जितना भी चाहेंगे। अगर आप आज टारगेट रखोगे ना कि मुझे 2 महीने में या तो 6 महीने में 2 लाख 5 लाख 10 लाख 6 लाख कमाने हैं, तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे आप कमा लोगे, और कमा लोगे, बस केवल आपको टारगेट बनाना है। देखो इसमें तो क्या है कि कोई भी जितने भी आप हमारे फॉरेनर जो वेस्टर्न लोगों का, हम बड़े बड़े लोगों का नाम सुनते हैं, जैसे बिल क्लिंटन सुनते हैं, और आजकल तो जेफ बेजोस चलता है। जेफ बेजोस अभी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है। और कौन है वो, आप साइट देखते हो ना amazon.com, और वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वो पूरी उसकी है। वो 120 अरब बिलियन डॉलर के ऊपर के, मतलब इतनी उसकी संपत्ति है कि जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो वो लोग इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा कर लिए, तो क्या होता है कि उनके अपने दिमाग में उन्होंने पहले से उस छवि को अपना दिखा दिया है। एक बार मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैकडोनल्ड का नाम आपने सुन रखा है। मैकडोनल्ड जो है
उसकी हर कोई भी रेस्टोरेंट से स्टोर में आप जाओगे ना तो बाहर एक बेंच लगी होगी, वहाँ पे एक स्टेचू होगा, कार्टून सा होगा, वो बैठा हुआ है ऐसे, वो देख रहा होगा ऐसे। तो वो क्या है, वो पूरा सिंबॉलिक है। मैकडॉनल्ड्स का जो वो व्यक्ति था, हमको अपना उद्धार करता है, अपने साधना करो भाई, हमको किसी से लेना देना नहीं है। 12 साल तक मेरे 6 7 8 साल से मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, मैं कभी किसी से कांटेक्ट नहीं करती हूँ, ना मेरा फेसबुक चलता था, ना मेरा व्हाट्सएप चलता था, कोई से कोई मतलब नहीं। मैं केवल साधना से अपना मतलब रखना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते चले गए कि मुझे ये समझ में आते चला गया कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। क्योंकि आत्मा को मैं अपने कल्याण करूंगी तो मेरा ही तो कल्याण होगा, और दुनिया का तो नहीं हो रहा है किसी का, है ना। तो अगर व्यक्ति इतना स्वार्थी बन जाता है ना, केवल अपना ही सोचता है ना, तो भगवान भी फिर उसका कुछ नहीं सोचता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपको ये कह रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो साइंस है ना, ये साइंस भी ऐसा कहता है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ऐसा करोगे, केवल आप अपना सोचोगे और दूसरों का गड़बड़ सोचना शुरू कर दोगे। मैं थोड़ा सा सर्च कर रही थी, तो कोई एक व्यक्ति जो है, लड़का कोई है, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका चैनल भी है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काट रहा था। तो उसने काटने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल में क्या देता है, अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करता होगा भला। मेरा एक टीचर था, वो इतना भयंकर था, मैथ्स का टीचर, सबको मारता था। तो एक दिन उसने मेरी भी पिटाई कर दी, और पिटाई भी क्यों की कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिया, वो उसको पसंद नहीं आया, ले बाहर फेंक दिया मुझे, और पिटाई और कर दी। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि ये मतलब ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि अब इसका कैसे बिगाड़ा करा जाए, इस मास्टर का जिसने मुझे पीटा है उसका कैसे बदला लिया जाए, उसके मन में ये आया। तो उसने अपनी 9th क्लास में था, कहीं से सुन रखा था कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है, और उसमें अगर हम कुछ ऐसी छवि बनाएंगे तो वो साकार भी होती है। तो उसने विजुलाइज ये करना शुरू कर दिया कि मेरा मास्टर आता है, चेयर में बैठता है, और उसकी चेयर का जो एक वो जो उसकी एक जो टांग होती है वो टूट जाती है, जो भी उसको क्या बोलते हैं, उसको टूटता है और वो गिरता है। ये सोच रहा है, ये बार बार विजुलाइज कर रहा है, लेकिन फिर वो भी कभी भी उसका मास्टर गिरता नहीं है। अब ये सोचता है कि ये विजुलाइजेशन में इतना कर रहा हूँ, ये फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये मतलब यूज में नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया कि मैं अकेला विजुलाइज कर रहा हूँ, इसलिए शायद ये हो रहा होगा। उसने अपने 2-4 और फ्रेंड को ढूंढ लिया, जिन लोगों ने उस सर से मास्टर से मार खाई थी, ऐसे 2-4 लोगों को और इकट्ठा कर लिया, और सबको समझाना है ऐसा करेंगे ना, हम सब मिलके करेंगे तो हमारी सुपर कॉन्शियस काम हो जाएगी और सामूहिक चेतना काम लगेगी, और ये मास्टर तो एक बार गिरेगा जरूर। तो वो लोग कह रहे हैं उसमें से कोई बहुत ही ज्यादा शरारती बंदा होगा, नहीं ऐसा नहीं होना है, ये कोई सबकॉन्शियस माइंड नहीं गिराएगा, इसको तो हमको ही गिराना पड़ेगा। तो उसमें से एक जन ने क्या किया, वो चेयर का जो एक नीचे का जो पैर होता है उसको काट दिया, वो काट के उसको वैसे गिर दिया कि इसको पता ना चले सर को कि ये टूटा हुआ है। अब जैसे ही सर आते हैं तो उसके हाथ में फाइल रहती है, तो फाइल रहती है, तो सर जैसे ही आए तो उनके फोन की घंटी बज गई। सर ने फोन की सुनने के चक्कर में वो फाइल ध्यान से उस चेयर के ऊपर पटक दी। तो जैसे ही फाइल पटकते हैं तो वो चेयर ध्यान से नीचे गिरती है। अब तो सर को तो पता चल ही जाएगा कि पूरे क्लास की पिटाई हो जाएगी, अगर पता नहीं चलेगा तो बता दिया सब लोगों ने कि ये 4-5 का काम है, इन्होंने किया है। अब बताओ, उन लोगों की इतनी जोरों की पिटाई हुई, वो कह रहा है कहाँ सबकॉन्शियस माइंड और कहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे बहुत हंसी आई वास्तव में, क्योंकि वो गलत चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है। जब गलत चीजों के लिए करोगे तो वो गलत चीज ही देगा। देखो, आपने न्यूटन का वो सिद्धांत सुना होगा कि जितनी भी क्रिया है उसकी जो प्रतिक्रिया होती हैं वो बराबर होती हैं और अपोजिट होती हैं, है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया की। जैसे कि आप